नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की विशेष कवरेज जारी है। इस कवरेज में मैं बिहार की एक एक विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करती हूं। इसी सिलसिले में आज सीतामढ़ी विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। गौरतलब है कि 2020 के चुनाव में सीतामढ़ी विधानसभा सीट बीजेपी कैंडिडेट मिथिलेश कुमार ने जीत हासिल की थी। मिथिलेश कुमार 90,236 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं आरजेडी उम्मीदवार सुनील कुमार 78,761 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से मिथिलेश कुमार ने सुनील कुमार को 11,475 वोट के अंतर से हरा दिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर आरजेडी ने पासा पलट दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर आरजेडी ने जेडीयू पर 2,237 वोट की लीड कायम कर ली थी। इस आंकड़े से पता चलता है कि सीतामढ़ी सीट पर 2025 के चुनाव में आरजेडी जेडीयू की कड़ी टक्कर देगी। आइए अब सीतामढ़ी विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं खास रिपोर्ट। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक सीतामढ़ी विधानसभा सीट भी है। सीतामढ़ी जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि सीट पर पहली बार साल 1951 में हुए चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के लीडर दामोदर झा को जीत मिली थी। 1957 में इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर के शाही विधायक चुने गए थे। 1969 में इस सीट पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का कब्जा रहा और श्याम सुंदर दास को जीत मिली थी। 1972 में ये सीट कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गई और रामस्वरूप सिंह विधायक चुने गए। 1977, 1980 और 1985 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1990 में ये सीट जनता दल के खाते में गई और शहीद अली खान इस सीट से विधायक चुने गए थे। 1995 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर हरिशंकर प्रसाद को जीत हासिल हुई थी। 2000 में इस सीट पर आरजेडी कैंडिडेट शहीद अली खान विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2003, 2005 और 2010 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा। लेकिन 2015 में सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार सुनील कुमार को जीत हासिल हुई थी। वहीं 2020 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर मिथिलेश कुमार ने जीत का परचम लहराया था। इस बार भी सीतामढ़ी सीट पर बीजेपी और आरजेडी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं 2020 के चुनाव में सीतामढ़ी विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट मिथिलेश कुमार ने जीत हासिल की थी। मिथिलेश कुमार 90,236 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं आरजेडी उम्मीदवार सुनील कुमार 78,761 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, तो 2,979 वोट के साथ नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी सीट पर आरजेडी कैंडिडेट सुनीता देवी ने जीत हासिल की थी। सुनीता देवी ने बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार को 14,722 वोटों से हराया था। सुनीता देवी को कुल 81,557 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सुनील कुमार को कुल 66,835 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रही नगीना देवी को कुल 3,624 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार ने जीत हासिल की थी। सुनील कुमार ने लोजपा उम्मीदवार राघवेंद्र कुमार सिंह को 5,221 वोटों से हराया था। सुनील कुमार को कुल 51,664 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राघवेंद्र कुमार सिंह को कुल 46,443 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी कैंडिडेट अमरनाथ गुप्ता को कुल 8,055 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सुनील कुमार ने जीत हासिल की थी। सुनील कुमार ने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद खलील अंसारी को 21,253 वोटों से हराया था। सुनील कुमार को कुल 50,973 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद खलील अंसारी को कुल 29,720 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट डॉक्टर इंदल सिंह नवीन को कुल 21,776 वोट मिले थे। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के अनाप शनाप बयान से सीतामढ़ी सीट का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। अगर देवेश चंद्र ठाकुर के विवादित बयानों को लोग याद रखेंगे तो बीजेपी को सीतामढ़ी सीट पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीतामढ़ी विधानसभा सीट के नतीजे तय करने में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है।
इस सीट पर वैश्य मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, यादव और मुस्लिम वोटरों की भी सीतामढ़ी सीट पर निर्णायक भूमिका होती है। आरजेडी की कोशिश है कि किसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को कायम रखा जा सके। अगर ऐसा करने में आरजेडी सफल रहा तो यहां से लालटेन की लो जल सकती है। बाकी विधानसभा सीटों पर भी हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।